प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ GSL लाइब्रेरी की कुछ चुनिंदा कहानियों में से एक बहुत ही निराली कहानी, जिसका शीर्षक है मीठी ने सीखी विलोम शब्दावली। इसकी लेखिका हैं लीना ए गुप्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। मीठी स्कूल से लौटी तो दरवाजे पर दादाजी को देखकर खुशी से उछल पड़ी। वो दौड़कर उनसे लिपट गई। आप कब आए दादाजी? आप मुझे लेने स्कूल क्यों नहीं आए? मैं वहां आपको अपने दोस्तों से मिलवाती। मैं यहाँ जब तक रहूंगा तब तक रोज तुम्हें स्कूल छोड़ने भी चलूंगा और लेने भी आऊंगा, दादाजी ने कहा। रात को मीठी ने दादाजी से कहा, अब कहानी का समय हो गया है, मुझे एक लंबी कहानी सुनाइए। ठीक है बेटी। मीठी ने दादाजी के हाथों को देखा। आपके हाथ खुरदुरे क्यों हैं दादाजी? क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तुम अभी बच्ची हो, इसलिए तुम्हारे हाथ चिकने हैं जबकि मेरे खुरदुरे। दादाजी ने फिर मीठी से पूछा, क्या तुम विलोम शब्द जानती हो? उसने कहा, हाँ, मुझे स्कूल में सिखाया गया है। ठीक है, कल हम विलोम शब्दों का खेल खेलेंगे, दादाजी ने कहा। मीठी खुश हो गई। दादाजी ने मीठी को एक कहानी सुनाई। उसके बाद वो सो गई। दूसरे दिन दादाजी मीठी के साथ स्कूल गए और उसके दोस्तों से मिले। बच्चों, क्या तुम पिकनिक पर चलोगे? कल छुट्टी है। हाँ, सभी जोर से चिल्लाए। धीरे बोलो बच्चों, ये स्कूल है। अगले दिन सभी बच्चे मीठी के घर पर इकट्ठे हुए। दादाजी ने कार निकाली। वाह कार! सभी बच्चे उछलने लगे। सभी कार में सवार हो गए और चल पड़े। रास्ते में दादाजी ने उनसे कविताएं सुनाने को कहा। बारी बारी सभी ने कविताएं सुनाई। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी लाल बत्ती पर रुकी। दादाजी ने कहा, बच्चों, अब हम विलोम शब्द का खेल खेलेंगे। जैसे हमारी गाड़ी अभी रुकी है, यह रुकना है। कुछ क्षण बाद जब हरी बत्ती होगी तो गाड़ी चलेगी। यह चलना हुआ। अब मुझे 2 शब्द विलोम बताओ। रोहन बोला, रुकना और चलना। शाबाश, मेरे बच्चे कितने तेज हैं। अब हम आगे और विलोम शब्द सीखेंगे। मैं प्रत्येक विलोम शब्द के लिए तुम्हें 1 अंक दूंगा। जो बताएगा वो अंक पाएगा। मीठी ढूंढने लगी। वो चिल्लाई, वो देखो लंबा आदमी, उसके साथ जो औरत है वो कितनी नाटी है। लंबा और नाटा, यह है विलोम शब्द। दादाजी ने कहा, तुम्हें पूरा अंक मिला। पृथा बोली, मेरे घुंघराले बाल हैं जबकि स्नेहल के सीधे। घुंघराले और सीधे। दादाजी खुशी से बच्चों को देखने लगे। रोहन ने स्नेहल को चिढ़ाया। स्नेहल बातूनी है जबकि मीठी शांत। मीठी हंसने लगी और रोहन से बोली, तुम मोटे हो जबकि पृथा पतली। दादाजी बोले, बच्चों, एक दूसरे को चिढ़ाना बंद करो, ऐसा करना ठीक नहीं। क्या तुम्हें बदसूरत चूजे की कहानी याद है कि कैसे वह बदसूरत चूजा एक सुंदर हंस बन गया? बच्चों, क्या तुम्हें आगे सड़क दिखाई दे रही है? सड़क की दाईं तरफ की लेन को देखो, दादाजी ने कहा। दादाजी, सड़क चौड़ी है लेकिन लेन नहीं। दादाजी ने कहा, वे पतली है बच्चों। दाईं तरफ सड़क है और बाईं तरफ फुटपाथ। रोहन चिल्लाया, दाईं और बाईं। वे पार्क पहुंच गए और फाटक की ओर भागने लगे। बच्चों, तेज मत भागो, धीरे जाओ, नहीं तो गिर जाओगे और चोट लग जाएगी। मीठी ने दोहराया, तेज और धीरे। बगीचे में आदिति और पृथा दौड़ते हुए दूर चले गए। दादाजी ने आवाज दी, ज्यादा दूर मत जाओ, पास ही रहो, हमें साथ रहना चाहिए। वहां बहुत सारे झूले थे। चक्री, ढिंकुल और पेंग वाले झूले लगे थे। बच्चों ने उन पर खेलना शुरू किया। ऋषभ और सिकंदर ढिंकुल पर चढ़ गए। समीर बोला, देखो, ऋषभ ऊपर जा रहा है और सिकंदर नीचे। अब ऋषभ नीचे आ रहा है और सिकंदर ऊपर की ओर जा रहा है। रोहन और समीर गेंद खेल रहे थे।
एक फेंकता था तो दूसरा पकड़ता था। रोहन बोला, मैं फेंकता हूँ, तुम पकड़ो। लेकिन समीर गेंद को पकड़ नहीं पाया और गेंद झाड़ियों में चली गई। समीर गेंद निकालने के लिए झाड़ियों के पीछे गया और गेंद लेकर आगे आ गया। उसने दादाजी से कहा, दादाजी, हमारी गेंद खो गई थी, अब मिल गई। दादाजी खुश हो रहे थे कि बच्चे विलोम शब्दों के खेल में रुचि ले रहे हैं। आदिति को प्यास लगी। उसने दूसरे से पानी मांगा क्योंकि उसकी बोतल खाली थी। मीठी ने कहा, अदिति, मेरे पास एक अतिरिक्त बोतल है और वह भरी हुई है, मैंने दादाजी को दी है, तुम उसे ले सकती हो। अदिति चिल्लाई, इधर देखो, यहाँ एक कछुआ और अनेक मछलियां हैं। सभी भागकर वहां गए। दादाजी भी पहुंचे क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि कोई बच्चा फव्वारे में गिर न जाए। दादाजी ने स्नेहल से पूछा, पानी उथला है या गहरा? स्नेहल के उत्तर देने से पहले ही ऋषभ बोल पड़ा, उथला। बहुत अच्छे, दादाजी ने समझाया। स्नेहल, तुम दुखी ना हो, तुम किसी गहरी चीज का नाम बताओ। वो बोली, समंदर। शाबाश स्नेहल। दादाजी ने बच्चों को फव्वारे के नजदीक जाने से मना कर दिया क्योंकि वो भीग सकते थे। पृथा हंसते हुए दादाजी से बोली, मैं अपने कपड़े गीले करना नहीं चाहती, मैं उन्हें सूखे रखना चाहती हूँ। विलोम। अब बच्चों को भूख लगी थी, इसलिए वो एक रेस्टोरेंट गए। बच्चों, तुम लोग क्या खाना चाहते हो? दादाजी ने पूछा। किसी ने आइसक्रीम लिया और किसी ने जूस। सिकंदर ने मिल्क शेक लिया। उसने गर्व से कहा, मैं बलवान बनना चाहता हूँ, कमजोर नहीं। मेरी आइसक्रीम ठंडी है जबकि दादाजी की कॉफी गर्म। देखो, वहाँ एक आंटी है और एक अंकल भी। वह बच्चा रो रहा है जबकि हम हंस रहे हैं। पार्क से बाहर आने के बाद समीर ने देखा कि एक लड़का कुत्ते को पत्थर मार रहा है। वह दौड़ कर गया और बोला, जानवरों के साथ क्रूरता मत करो, वे अपना दर्द प्रकट नहीं कर सकते, उन पर दया करो। बहुत अच्छे समीर, दादाजी ने उसकी पीठ थपथपाई। प्यारे बच्चों, अब हमें चलना चाहिए, शाम होने वाली है। दादाजी सबको लेकर बाहर आ गए। दादाजी, शाम का विलोम क्या होता है? पृथा ने पूछा। सुबह। क्यों दादाजी? मीठी ने कहा। बिल्कुल ठीक मेरी बेटी, आज हमने पूरे दिन खूब खेला और मजे किए। कल हम पूरी गंभीरता और खुशी से पढ़ाई करेंगे, ठीक उसी तरह जिस तरह आज हम खेले। ठीक है? दादाजी ने कहा। सभी ने कहा, हाँ, हम सभी वादा करते हैं दादाजी। रात आ गई। मीठी जानती थी कि अब कहानी सुनने का समय हो गया। मीठी दादाजी से लिपटते हुए बोली, हमारे दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए धन्यवाद दादाजी। दादाजी ने मीठी को गोदी में बिठाया और एक लंबी कहानी सुनाकर सुला दिया।